नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। अभी तक के जितने भी हमने एपिसोड किए हैं, अगर आप पिछले एपिसोड देखते आ रहे हैं तो हमने सूर्य नमस्कार पे ख़त्म किया। सूर्य नमस्कार के बाद आपको थोड़ा सा विश्राम करने के उपरांत आसनों पे आना है ना। आप आसनों के लिए तैयार हैं। सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर आपके शीतलीकरण व्यायाम या थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, फिर शीतलीकरण व्यायाम, फिर सूर्य नमस्कार और अब हम आ गए आसन पे। सीधा आसन ना करें, है ना। अच्छा, ये जो शरीर है ना, दिस बॉडी इज लाइक ए क्रिसमस ट्री। स्पाइन के अराउंड पूरा शरीर बना हुआ है ना। तो उसी प्रकार से आसनों का जो लॉजिक है ये देखना है हमें कि कैसे हम स्पाइन को एक्सटेंड करें, ट्विस्ट करें और बेंड करें, है ना। और यही सारा हमारा योग उसी के अराउंड, हमारे आसन उसी के अराउंड है, ठीक है। तो हम कुछ आसन खड़े होके करेंगे, उसके अगले एपिसोड में बैठकर, है ना, उसके बाद पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर। आप अपने मन से कोई दो उनमें से ले सकते हैं। सारे करना चाहें तो आपका समय बढ़ जाएगा, पर आप कर पाएंगे, है ना। आई होप आप सारे आसनों को बहुत आराम से समझ पाएँ और जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को। चलिए, सबसे पहला अभ्यास अर्धकटी चक्रासन। सिंपल रखेंगे इसको। दोनों हाथ जंघा के पास, स्थिति ताड़ आसन। फीट टुगेदर, नीज टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड, शोल्डर्स रोल्ड बैक, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का ये बिगिनिंग पोस्चर है, ठीक है। चलिए, सीधा हाथ बाहर जाएगा, लेफ्ट हाथ जंघा के साथ जुड़ा हुआ। ब्रीद इन, हाथ को एकदम स्ट्रेच रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन 3। अब आप ऐसा सोचो कि एक किसी प्रश्न का उत्तर स्कूल में पता था आपको और उसके लिए अब आप हाथ उठा रहे हैं। उस प्रकार पूरा साइड से स्ट्रेच फील करें। ब्रीद इन और ब्रीद आउट चतवारी करते हुए लेफ्ट साइड पूरा जाते जाएं। बाइसेप्स और ईयर अभी भी छू रहे हैं अपने आप को। बॉडी आगे गिरना चाहेगी, उसको साइड वेज दें। इट्स लैटरल मूव। अच्छा, ये जो हाथ है बिल्कुल वजन नहीं, इसको ढीला रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ढीला रखते हुए अब ऊपर अपनी हथेली को देखें। स्माइल ऑन योर फेस। नो स्माइल नो आसन। फिर ब्रीद इन करते हुए ब्रीद आउट, कंधे की लाइन में हाथ आया। ब्रीद इन, हथेली धरती की तरफ, और ब्रीद आउट, हथेली नीचे। विश्राम करें। शिथिल ताड़ आसन, है ना, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हर आसन का एक कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि ये इसमें ही बस दूसरी तरफ से कर देंगे तो आसन पूरा हो जाएगा, है ना। दूसरी तरफ से भी एकदम फटाफट दिखा देते हैं। ब्रीद इन, लेफ्ट हैंड आउट, ब्रीद आउट, पाम्स फेसिंग अप, ब्रीद इन, बाइसेप्स टचिंग द ईयर, स्ट्रेच योर बॉडी अप, और ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड जाएं, हथेली को देखें और मेंटेन करें। स्माइल ऑन द फेस। साइड्स में स्ट्रेच को महसूस करें, श्वासें चलती रहें। और फिर वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। विश्राम। शिथिल ताड़ासन। आराम से वापस। चलिए, ये हुआ, हमने स्पाइन को लेफ्ट और राइट चलाया। अगला अभ्यास बैलेंसिंग है, बहुत ज़रूरी है ना। वृक्ष आसन, ट्री पोज। चाहे मन का वेग हो, आपको ऐसा लग रहा है एंजाइटी की तकलीफ लग रही है, उसको भी हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों की हाइट बढ़ानी है, कंसंट्रेशन की कमी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जैसे अभी पिछला किया था। ब्रीद इन, राइट लेग आउट, ब्रीद आउट। आपका हील पेरिनियम रीजन के पास, टो फेसिंग डाउनवर्ड, घुटना साइड की तरफ पुश रहेगा। कोई साइड से देखे तो लगे नहीं कि वृक्षासन में खड़े हैं, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। अब अगर चेस्ट के आगे हाथ आए तो ये भी आपका वृक्षासन है। और सर के ऊपर गए
तो ये भी वृक्षासन है। कॉन्सेंट्रेट, गेज एट वन पॉइंट, किसी एक वस्तु को ध्यान से देखते रहें। स्माइल ऑन द फेस और आराम से हाथों को नीचे लाएं, उठने को भी वापस छोड़ें। इसी प्रकार दूसरी तरफ से होगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर दोनों हाथ ऊपर, गेज एट अ पॉइंट, आराम से वापस, हील को भी नीचे ले आए। वेरी गुड। इसके बाद भी हर आसन के बाद विश्राम जरूरी है, एक ब्रेक देना जरूरी है। जो हुआ है इस शरीर में, मन में, उसको देखें, श्वासों में जो बदलाव आया है उसको भी महसूस करें। ये हो गए हमारे 2 आसन, है ना। अब हमने स्पाइन को साइडवेज चला लिया, स्ट्रेच कर लिया ऊपर की तरफ और कंसंट्रेट कर लिया, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास होगा जिसमें कि हम स्पाइन को फॉरवर्ड, पादहस्तासन, और उसका काउंटर करेंगे अर्धचक्रासन। या पहले अर्धचक्रासन से शुरू करते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड में जाएंगे, ठीक है। अर्धचक्रासन के लिए अगेन हर बार, एज आई सेड, एवरी स्टैंडिंग पोस्चर पोजीशन होगी हमारी ताड़ासन। पैर दोनों जुड़े हुए, कंधे रोल्ड बैक, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। ताड़ासन की स्थिति, चेस्ट ओपन। एकम, स्टेप 1, हथेलियां कमर पर आ गई, पूरी पीछे चली जाएं तो बहुत अच्छा, या अंगूठा आगे रख के 4 उंगलियां पीछे, वो भी ठीक है। योर फिंगर्स आर टचिंग द हिप्स, और जो आपके पाम्स हैं वो लोअर बैक पर, पीछे की तरफ पूरी तरह से लगे। कोहनी जितनी पीछे चली जाए। अगर आपको मेरी कोहनी नहीं दिख रही है तो मुझे भी आपकी ना दिखे, है ना। शुरू में कर रहे हैं बिगिनर में तो पैरों में गैप रखेंगे, पर अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो पैरों को जोड़ें। अच्छा, आसपास ये ध्यान रहे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो नुकीली, कि ना बेड ना सोफा, कि अगर आप गलती से गिर जाएं तो सर पे तकलीफ ना हो जाए, है ना, चोट ना लगे। जाना कैसे है, दांत जुड़े रहेंगे तो थायराइड पर भी काम करेगा। ब्रीद इन, हेड अप एंड बैक, एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। अच्छा, घुटने मुड़ना चाहेंगे, उनको सीधा रखना। और फिर ब्रीद इन करते हुए वापस, ब्रीद आउट करते हुए हथेलियां नीचे, रिलैक्स, शिथिल ताड़ासन। बहुत ज़रूरी है ब्रेक, ताकि आपके मनोवेग को समझ पाएं आप कि क्या करने के बाद कोई शरीर में बदलाव आया या नहीं। कमर खोल देता है, और जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है वो इसमें आराम से जाएं, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जब हम फॉरवर्ड बेंड भी करेंगे तो 90 डिग्री तक ही जाएं, है ना। अपनी जब भी योगा शुरू कर रहे हैं अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, ताकि वो आपको सही सलाह दे सके, है ना। या तो ऐसे योगा टीचर के साथ शुरू करें जो ये सब समझ पाता हो, जिसको थेरेपी का थोड़ा ज्ञान। बैकवर्ड गए हैं, फॉरवर्ड भी जाएंगे। पादहस्तासन, नाम सारे आसनों में ना आप देखोगे नाम में ही उनका काम छुपा है। पाद और हस्त, पाद मीन्स पैर, हस्त मीन हाथ। जब हाथ और पैर मिल जाएंगे, पादहस्तासन। बहुत वर्जन हैं इसके, हम सिंपल करेंगे। हाथ साइड से ऊपर जाएंगे, सो ब्रीद इन, फर्दर ब्रीद इन। अब पूरा कमर से मुड़ना है, और ब्रीद आउट करते हुए आगे जाएंगे। 90 डिग्री पे रुकेंगे, फिर से स्पाइन को फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे। फर्दर ब्रीद आउट, जितना दूर स्ट्रेच कर कर ग्राउंड को टच कर सकें। अगेन वेट ट्रांसफर नहीं होगा, वेट यही है। हिप भी पीछे नहीं रहेंगे, हील और हिप को एक लाइन में लाएंगे, है ना। अब धीरे धीरे पेट को खाली करते जाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 20 फिंगर्स इन लाइन। कुछ देर रहने के बाद ब्रीद इन करते हुए 90 डिग्री,
फर्दर ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट करते हुए साइड से हाथों को नीचे लाएं। चक्कर देखें, चक्कर अगर ना आए, चक्कर आए तो आराम से ऊपर देखें, कमर पर हाथ रखें, गिरेंगे नहीं। अदरवाइज शिथिल ताड़ासन में विश्राम करें। आराम से वापस आएं और अगर चक्कर जैसा लगे तो सिर्फ कमर पर हाथ रखें और ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखें, वो थोड़ी देर में चला जाएगा, है ना। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो 90 डिग्री पे रुक के वापस आ जाए, पूरा न जाएं, आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं है शरीर के लिए, है ना। कंट्रोल करें अपने आप को। चलिए एक और, 4 हम कर चुके हैं, एक अभ्यास और करेंगे क्योंकि स्पाइन को हमें लैटरल मूव करना है। इसको बोलते हैं त्रिकोण आसन। इससे हमारा सेट पूरा हो जाएगा। दोनों पैरों में 3.5 4 फीट का गैप हो जाएगा। सिंपल वर्जन करेंगे, आगे जब समय आएगा तो हम इसका एडवांस वर्जन भी दिखा सकते हैं। अभी के लिए फीट पॉइंटेड फॉरवर्ड, दोनों हाथ पैरेलल, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड जाके बस बेंड हो जाए और लेफ्ट हैंड को देखें। अगर हाथ घुटने तक पहुंच रहा है तो बहुत ठीक, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे आगे जा सकें तो साइडवेज ही जाएं, आगे नहीं जाएंगे, इसमें साइड में ही रहेगा। अपनी क्षमता को समझें। फिर वापस ब्रीद इन सेंटर और ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड। स्माइल ऑन द फेस। वापस सेंटर, हैंड्स डाउन, वापस आए, अगेन विश्राम करें शिथिल ताड़ासन में। चलिए, खड़े होके किए जाने वाले आसनों का सेट यहाँ पर पूरा हुआ। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे बैठकर आसनों का अभ्यास किया जा सकता है ना। चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट टाइम। हरिओम तत्सत।